अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन और मेरे साथ है सीनियर साहब असगर उमर साहब। इस वीडियो में हम दो खबरों का अहाता करेंगे। दो खबरों से मुतालिक कुछ इस तरह है कि कुछ अर्सा पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि दहशतगर्दी की वारदातें पाकिस्तान में खासतौर पर सिंध में कम हो रही हैं। तो जो पहले ज्यादा दहशतगर्दी थी तो अदालतें भी ज्यादा इंसदाद दहशतगर्दी की बनाई गई थी, लेकिन मंशियात की जो इस्तेमाल है या मंशियात की स्मगलिंग है वो दहशतगर्दी की जो वारदातें थी उससे भी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो अब अदालतें इंसदाद दहशतगर्दी की खत्म करके इंसदाद मंशियात की अदालतें कायम कर दी गई हैं। कौन कौन सी जगह पर कितनी अदालतें बनाई गई हैं उस हवाले से तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक जहांगीरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने काम करने से रोक दिया, यानी कि जो जुडिशल वर्क होगा उस पर उनको रोका गया है और कहा गया है कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ जो शिकायत डिग्री से मुतालिक जेर समात है वो उस पर जो फैसला होगा तो तब तक यह वो काम नहीं कर सकते। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तो दर्जनों जजेस के खिलाफ शिकायत इल्तवा का शिकार हैं, पेंडिंग है। अगर मैं सिंध हाई कोर्ट की बात करूं तो सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस के आगा के खिलाफ 2022 से जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक शिकायत जो है वो पेंडिंग पड़ी हुई है। इसके अलावा दीगर जजेस के खिलाफ भी है। तो फिर एक जज को जिसपे सिंध हाई कोर्ट ने इसी तरह जस्टिस तारिक जहांगीरी के खिलाफ जब एक्शन शुरू हुआ था तो सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी किया था कि उनको काम से नहीं रोका जा सकता। तो एक हाई कोर्ट के हुक्म को दूसरा हाई कोर्ट कैसे बाईपास कर सकता है, इस पर बात होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं असगर उमर साहब। असगर उमर साहब, जो बात है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के काम से मुतालिक, कराची में जो है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें 8 जो है वो खत्म करके इंसदाद मंशियात की अदालतें कायम कर दी गई हैं। इसके अलावा जो अरमगान का जिस्मानी रिमांड ना देने वाले जज थे जाकिर हुसैन, उनकी भी ट्रांसफर कर दिया गया इंसदाद मंशियात कोर्ट में। और इस तरह जो है वो 6 इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालत थी वो काफी अर्से से खाली पड़ी हुई थी। तो दूसरे अगर हम जिलों की बात करें जिसमें शहीद बेनजीराबाद है, अमीरपुर खास, लड़काना, हैदराबाद, सक्खर, तो वहां पर भी इंसदाद मंशियात की खसूसी अदालतें जो है वो बनाई गई हैं और चीफ जस्टिस ने वक्ती तौर पर जो है इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतें जो है वो तब्दील करके इंसदादी मंशियात की अदालतें बना दी हैं। तो हम देखते हैं कि जो कानून था, आपको याद होगा जस्टिस जुल्फिकार सांघी साहब की अदालत में आई थी मामला ये कि सिंध हुकूमत एक पैरेलल कानून बनाया था मंशियात से मुताल्लिक वफाक साइड के सूबे ने। वो भी इस तरह का नहीं था जिसमें पुलिस को इख्तियार था कि किसी के ऊपर अगर इल्जाम है मंशियात स्मगलिंग का या मंशियात की इस्तेमाल का उसको गिरफ्तार कर ले, लेकिन उसके बावजूद वो गिरफ्तार कर रहे थे। तो वो चीजें भी सामने आई, लेकिन उसके बाद फिर अब सूबाई हुकूमत के पास से इख्तियार आ गया है स्पेशल अदालतें कायम करने का, और बल्कि अब तो कायम कर दी गई हैं। तो क्या कहते हैं, क्या मंशियात इतनी बढ़ चुकी है कि दहशतगर्दी की अदालतें खत्म करके मंशियात की अदालतें अब जो रोकथाम कर पाएंगी इस मामले में? शायद आप किस सूबे की बात कर रहे हैं? सिंध की जी। यहाँ जो भी कुछ हो जाए वो बिल्कुल ठीक है। सूबा सिंध में ख़ुसूसन कराची में दहशतगर्दी का खात्मा नहीं हुआ है, कोई कमी नहीं हुई है। लेकिन हाँ, ये बात ठीक है कि मंशियात के केसेस भी बहुत बढ़ गए हैं और यहाँ पर जो है सूरत हाल बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है। जो आपने अभी हवाला दिया था अरमगान केस का, इसका अगर देखा जाए तो नौजवान नस्ल में जिस तरीके से मंशियात के रुझान का इजाफा हुआ है, तालीमी इदारों में मंशियात की सप्लाई हो रही है और पार्टीज हो रही हैं हमारे पोश इलाका में, DHA में यहाँ पर खसूसी तौर पर ये हरकतें हो रही हैं। तो मंशियात का तो केस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि दहशतगर्दी ख़त्म हो गई है। यहाँ पर अभी भी बहुत सारे लोग डकैतियाँ और डकैती के नाम पर मुज़ाहमत जिस तरीके से हो रही है, किसी से दुश्मनी नहीं होती है। सर, पुलिस वाले मारे जा रहे हैं, पुलिस वाले कराची जैसे शहर से अगवा हो रहे हैं और पुलिस वालों को शहीद किया जा रहा है। रोज वाकयात हो रहे हैं, आए रोज ये वाकयात हो रहे हैं कि पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग हो गई, पुलिस के एहलकारों को ले जाते हैं, सरकारी मुलाजमीन से असला छीन के ले जाते हैं पुलिस अफसरान से। तो ये दहशतगर्दी में तो कोई कमी नहीं हुई है, लेकिन मंशियात में इजाफा जरूर हुआ है। अब इसको एक शेप दी गई है कि अब यहाँ से केसेस वहां ले जाए जाए। बात यह है कि आप अदालतें बढ़ा रहे हैं केसेस निपटाने के लिए, केसेस को कायम करने के लिए, मंशियात की सप्लाई को क्यों नहीं रोकते हैं? इसमें मैं सिर्फ सिंध हुकूमत को इल्जाम नहीं दूंगा, इसमें वफाक भी शामिल है कि मंशियात आती कहाँ से है, उसको आने से क्यों नहीं रोका जाता, आने से पहले इस शहर में क्यों नहीं रोका जाता। लेकिन इंटरनेशनल सिटी है, 3.5 करोड़ से ज्यादा का शहर है, तो यहाँ पर ये सब कुछ होना कोई अजीब नहीं है।
लेकिन हुकूमतों को इस सिलसिले में संजीदगी से करना चाहिए। जब ये मंशियात के मुतालिक, जैसे सांगी साहब ने कहा था, खसूसी कानून बनाया गया तो उसके साथ अदालतें भी बनाना चाहिए थी, लेकिन उन्होंने उस अदालतों को ख़त्म करके मंशियात की अदालतें तो कायम नहीं हुई। उन्हीं खसूसी जजों को जो दहशतगर्दी के मुकदमा सुन रहे थे और कुछ खाली थे, उन्हें फिल करके अब दोबारा दहशतगर्दी के लिए किया गया। और चीफ जस्टिस साहब ने बड़ी मशरूत इजाज़त दी है, ये बिल्कुल उनको खुला हाथ नहीं दे दिया है। लेकिन यहाँ पर अब दहशतगर्दी भी है और मंशियात भी है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। और खुद वज़ीर आला साहब ने तस्लीम किया ना कि ये जो सैलाब आया है, तूफान जो अजाब आया है, वहां पर कच्चे के डाकू भी पक्के में शिफ्ट हो गए, वहां से आए हैं और यहाँ पर जराइम बढ़ रहे हैं। तो अब उस जराइम को, उन क्राइम को आप कैटेगरी कर दें कि ये दहशतगर्दी में आते हैं, दहशतगर्दी में नहीं आते, लेकिन ये शहरियों के लिए वबाल है, शहरियों की जिंदगी मुश्किल में है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के साथ। सूरत हाल तो बड़ी खराब है। अच्छा, आगे चलते हैं क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इस पे हम आने वाली वीडियोस में भी कोशिश करेंगे, बात करेंगे मंशियात से मुतालिक। लेकिन जैसे तारिक जहांगीरी को जो है वो काम से रोका गया, अब पाकिस्तान भर का मीडिया, सोशल मीडिया इस बात पे तो बात कर रहे हैं कि इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपने साथी जज को काम से रोक दिया है। उस पर तो बहुत ज्यादा बात हो रही है, लेकिन आपको याद होगा यहाँ पर भी उनकी जब ओहदे से हटाया जा रहा था या उनकी खिलाफ तहकीकात का आगाज हुआ था, तो सिंध हाई कोर्ट में इब्राहिम सैफुद्दीन साहब ने, कराची बार और दीगर बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब वगैरह बहुत सारे लोगों ने यहाँ दरखास्तें दायर की थी, कुछ कहीं में वकील आए थे। तो उसमें अब जो सुप्रीम कोर्ट में जज साहब हैं सलाहुद्दीन पंवर साहब, उस वक्त वो सिंध हाई कोर्ट में थे, उन्होंने हुक्म इम्तरा जारी किया था जो कि आज तक कायम है और केस भी आज तक यहाँ पेंडिंग है। तो फिर महज इस बुनियाद पर उनके खिलाफ जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो है वो शिकायत ज़ेर इल्तवा है, तो लिहाजा उनको काम से रोक दिया गया है। तो क्या कहते हैं, सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर की क्या हैसियत होगी? इसके अलावा सिंध हाई कोर्ट के बेंच के जो सरबराह है उनके खिलाफ भी तो पेंडिंग पड़ी हुई है जो शिकायत है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। इसके अलावा दीगर जजेस के तो कितनी शिकायतें हैं और क्या ये क्राइटेरिया दुरुस्त है कि अगर किसी के खिलाफ, किसी जज के खिलाफ कोई दरखास्त आती है, कोई शिकायत आती है, तो उसको काम से रोक दिया जाए? शायद जी बहुत अजीब सूरत हाल है कि यहाँ पर काम से रोक दिया जाए या काम से किया जाए, क्योंकि जिस वकील को 3 मुकदमात में रिलीफ ना मिले वो किसी भी जज के खिलाफ रेफरेंस दायर कर सकता है, कर देता है अमूमन। हमने यहाँ देखा आगा फैसल साहब के खिलाफ रेफरेंस दायर किए गए कि क्या आगा साहब के खिलाफ रेफरेंस हैं, तो बहुत से जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर होते हैं और उन्हें कभी काम से नहीं रोका गया। और जब जुडिशल काउंसिल उनके खिलाफ जायजा लेती है कि मवाद है या नहीं है, फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। जैसा आपने देखा लाहौर हाई कोर्ट के एक जज को फारिग भी कर दिया गया, लेकिन जब तक प्रोसीडिंग जारी रही वो उस वक्त तक अपना काम करते रहे थे। लेकिन ये इस्लामाबाद की जो हाई कोर्ट बनी है, इसके बारे में हम यहाँ पर बैठ के क्या तबसरा करें। देखें, जब वो कैनाल के मामले में या जो सिंध को पानी की फराहमी का मामला है, सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने कहा है कि जो दूसरा मेंबर होगा सिंध से या फेडरल मेंबर होगा वो सिंध से ही होगा, फेडरल मेंबर सिर्फ सिंध से होगा। लेकिन इस हुक्म के बावजूद जो 2021 में किया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सिंगल बेंच फिर कोई स्टे ऑर्डर दे देता है, ये सब कुछ कर देता है। और फिर ये वाला आप ये ऑर्डर देख रहे हैं कि जहांगीरी साहब को काम से रोक दिया गया, जबकि यहाँ के 2 रुकनी बेंच का फैसला है, स्टे ऑर्डर दिया हुआ है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या कर रही है, वहां पर किस तरीके से जज ले जाए गए हैं, किस तरीके से सीनियरिटी दी गई है, ये तमाम मामला जो है उस पर अदलिया के गंदे कपड़े बाहर धोने से बेहतर है कि अदलिया खुद देखे इन मामला को, ये देखे। लेकिन ये क्या सिस्टम है, ये 26वीं तरमीम के बाद तो बिल्कुल ही अदलिया का हशर नशर हो गया है, तबाह हो गई है जुडिशरी। और इस तरीके से कर रहे हैं कि जब चाहे किसी जज को काम से रोक दिया जाए, जब चाहे किसी जज को अपने सीनियरिटी दे दी जाए। ये पिक एंड चूज और नवाजने का स्टिक एंड वो गाजर का और वो जो स्टिक का जो मामला है वही चल रहा है कि ये सब लोगों को अपनी मनपसंद जिसे चाहे नवाज दें, जिसको चाहे सजा दें, जिसे चाहे यहाँ भेज दें, किसी को वहां भेज देते हैं, सीनियरिटी दे देते हैं, चीफ जस्टिस बना देते हैं। तो ये मामला चल रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। हालांकि अगर भी देखा जाए, आप भी इस बात की आप तस्दीक यकीनन करेंगे, जब केस आया था यहाँ पर कि उनके खिलाफ तहकीकात शुरू हो गई तो लिहाजा रोका जाए, तो उनको रोक दिया गया था कि इनके खिलाफ कार्रवाई जहांगीरी साहब के खिलाफ ना की जाए। सिंध हाई कोर्ट की निस्बत देखा जाए जो दीगर जजेस हैं उस वो इतना ज्यादा तपड़ नहीं कि वो फैसले बहादुरी वाले अंदाज से कर सके। तो सिंध की जो जुडिशरी में मौजूद जजेस हैं वो फिर भी कहीं ना कहीं, चाहे कितना ही प्रेशर क्यों ना हो या कितना हाई प्रोफाइल केस क्यों ना हो, पॉलिटिकल मामलात में भी, लेकिन वो फिर भी दबंग अंदाज में फैसले कर देते हैं।
उसके बाद अब आप लाहौर हाई कोर्ट की सूरत हाल देखें, आप इस्लामाबाद इवन की सुप्रीम कोर्ट की सूरत हाल भी देखें, तो वहां तो बड़ा अजीब सा माहौल चल रहा है। देखिए, दबंग जज या कैसे जज का कानून के मुताबिक फैसला होना चाहिए। जी जी, कानून के मुताबिक। आप ये देख रहे हैं कि जस्टिस जहांगीरी की जो डिग्री का मामला था, इससे पहले जो उन कमेटी के जो जिनको फैसला करना था, उनके एक रुकन को किस तरीके से पुलिस ने अगवा किया, एक प्रोफेसर साहब को अगवा किया गया था, बादशाबाद थाने लाया गया था, घंटों वहां रखा गया था। तो ये रिकॉर्ड को मैनिपुलेट करना है, जो कुछ करना है वो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसका जायजा लिया जाना चाहिए था, फिर वो कोर्ट में हम ये सिंध हाई कोर्ट में रिपोर्ट आना चाहिए थी, उसके बाद कोई कार्रवाई होती। लेकिन अब क्या कहा जाए कि जो डोगर साहब ने फैसला किया, अब मुझे तो ये लगता है कि जैसे पहले अब्दुल हमीद डोगर थे, अब ये डोगर साहब आ गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि आइंदा पार्लियामेंट को ये कानून साजी ना करना पड़े कि डोगरों को अदालतों में आने से रोक दिया जाए, क्योंकि कोई पॉजिटिव नहीं है। डोगर बरादरी बड़ी काबिल एहतराम बरादरी है हमारी नजर में भी, लेकिन ये डोगर जजेस जो कुछ कर रहे हैं वो कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है कानून के नजर। वो आपको याद होगा, एक वकील हजरात बड़ा एक मुहावरा इस्तेमाल करते थे, डोगर कोर्ट। वो सुप्रीम कोर्ट नहीं कहते थे, डोगर कोर्ट कहते थे। आप अंदाजा लगाएं कि लोग किस तरह उनके दिल में नफरत पैदा हो रही है मुख्तलिफ फैसलों को देखकर। जिस तरह के फैसले सामने आते हैं, एक कौम कबीले के खिलाफ भी लोग जा रहे हैं, तो यकीनन एक बड़ा एक अफसोसनाक अमर है। आप डोगर कोर्ट कर रहे हैं। जस्टिस वजीहुद्दीन जब खिताब किया करते थे वकला बहाली तहरीक में, वो जो जजों की बहाली की जो वकला तहरीक थी, उसमें वो कहते डोगर डोगर जो भी कहते थे, तो वो डॉग से डोगर कहने लगे थे कि अब्दुल हमीद डोगर साहब का वो किरदार था। अब इस्लामाबाद के डोगर साहब जरा कुछ उनसे भी आगे जाने लगे हैं। तो देखिए कि क्या सूरत हाल होती है, लोग क्या कहते हैं, तारीख उन्हें किन लफ्जों से याद करेगी। ठीक है असगर भाई, आपका बेहद शुक्रिया, आप सबने देखा, आप सबका बेहद शुक्रिया। फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।